गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत की। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत दो सिद्धांतों से मिलकर बना है, जिसमें हम कहते हैं द्वंद्व और भौतिक, जो कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। द्वंद्व का तात्पर्य है वाद, प्रतिवाद और संवाद। भौतिक की व्याख्या इन्होंने जो की है वह आर्थिक तथ्य के द्वारा की गई है। द्वंद्वात्मक भौतिकवादी प्रकृति में द्वंद्वात्मक प्रणाली के द्वारा भौतिक पदार्थों के महत्व, उसके विकास के व्यक्त किया गया है। हीगल का विश्वास है, क्योंकि मार्क्स के विचारों पर हीगल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था, और हीगल का विश्वास है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद यह निरंतर प्रभाव की स्थिति में रहते हैं, जिसका आरंभ वाद से होता है, जो कि विरोधाभासों को जन्म देता है, और उन विरोधाभासों को प्रतिवाद की संज्ञा दी गई है। इनके प्रतिवाद जो उत्पन्न होते हैं उन्हें इन्होंने संवाद कहा है। यानी परिवर्तन की प्रक्रिया में सबसे पहले वाद होता है, फिर प्रतिवाद होता है और फिर संवाद होता है, यानी इसका विपरिणाम होता है। उदाहरण के तौर पे इन्होंने तितली को वाद की संज्ञा दी है, जबकि अंडे से निकलकर प्रतिवाद के रूप में ये अपनी व्यवस्था अनेक अवस्थाओं से होते हुए जो गुजरती है, और वह पुनः अंडे को प्रदान करती है और समाप्त हो जाती है, जिसे इन्होंने विपरिणाम का नाम दिया है। तो हीगल की यह जो व्यवस्था है वह टेढ़े मेढ़े शब्दों में हमें परिवर्तित होती हुई नजर आती है। मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत के अंतर्गत यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हीगल ने अपनी जो द्वंद्वात्मक प्रणाली है उसके अंतर्गत इसकी विपरीत स्थिति को बताया है। हीगल की जो रचनाएं हैं उसमें द्वंद्व उसके सर के बल पर खड़ा हुआ माना जाता है, जबकि अगर इसे समझना है इसकी लपेटों से निकलना है तो हमें इसी पैरों के बल खड़ा करना ही होगा। तो मार्क्स ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत द्वंद्वात्मक प्रणाली के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश की है। मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक प्रणाली है वह पदार्थ यानी भौतिक जगतों में प्राप्त होने वाली व्यवस्था के माध्यम से, जिसे हम भौतिक जगत से प्राप्त व्यवस्था कहते हैं, उनके माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से हीगल ने अपने विचारों को वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से समझाया है, जो कि एक अंतरात्मा या एक प्रतीक के रूप में माना जाता है, जिसे हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उसी तरीके से जो कि हमारी हीगल की रचनाओं में एक टेढ़े मेढ़े क्रम में हमें परिवर्तित होता नजर आता है। उसी प्रकार से मार्क्स ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत जिसे कि पदार्थ के माध्यम से समझाया है, जो कि भौतिक जगत में हमें समझ में आने वाली वस्तु मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी इमारत का निर्माण करते हैं तो उसके लिए जो हम नींव तैयार करते हैं, ईंट भाटे पत्थरों से जो एक इमारत के तैयार किया जाता है, और किसी भी कारणवश यानी या तो प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई और अन्य स्थिति आ जाए और वह पुनः ध्वंस हो जाए और फिर से उसका पुनः निर्माण किया जाए, यानी भौतिक जगत में होने वाली वे गतिविधियाँ, वे क्रियाएं जिसको कि हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और समझ सकते हैं, उनके माध्यम से अपनी व्यवस्था को समझाने की कोशिश की है, जिसे उन्होंने द्वंद्व की संज्ञा दी है। यानी किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत क्रिया की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया का संश्लेषण होना अनिवार्य है। थैंक यू सो मच।